नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है फरवरी सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें आज हो चुकी हैं हिंदू पंचांग के अनुसार माघ और कृष्ण पक्ष की एकम तिथि। बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 85 दिन के बाद खुलेगा खाटू श्याम का मंदिर। देश के लाखों श्याम भक्तों का खाटू श्याम मंदिर खुलने का इंतजार सोमवार को यानी आज खत्म होने जा रहा है। 85 दिन के बंद रहने के बाद आज मंदिर को शाम 4:15 पर भक्तों के दर्शन के लिए शुरू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि 22 फरवरी से बाबा खाटू श्याम का लक्की मेला शुरू होने जा रहा है, जो 4 मार्च को खत्म होगा। ऐसे में अब मेले तक रोज लाखों श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि खाटू श्याम मंदिर 13 नवंबर से बंद है। मंदिर के विस्तार के लिए मंदिर को आम भक्तों के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया था। 2 महीने से ज्यादा समय तक खाटू श्याम कस्बे में कई विकास कार्य भी हुए हैं। मेले से पहले ही 1100 RAC के जवान हुए तैनात। खाटू श्याम जी का लक्की मेला शुरू होने से पहले ही खाटू कस्बे में करीब 1100 RAC पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हफ्ते भर बाद गहलोत पायलट पर लेगी कांग्रेस पार्टी फैसला। चुनाव से पहले बढ़ सकती है खींचतान। राजस्थान की राजनीति में अगले आने वाले दिनों में एक बार फिर बड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है। राजस्थान का बजट 10 फरवरी को आने वाला है। ऐसे में कांग्रेस के जानकारों का कहना है कि बजट के बाद राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर उठापटक चलते देखने को मिलेगी। इसी तरह बीजेपी में अब हलचल होगी। दोनों ही पार्टियों में गुटबाजी और खींचतान है। साथ ही नेतृत्व को लेकर भी दोनों पार्टियों में अब तक हाईकमान की ओर से स्पष्टता नहीं मिल रही है। खींचतान का अंतिम पड़ाव हो सकता है बजट। राजस्थान में यूं तो खेमेबाजी जुलाई 2020 के बाद से ही है, मगर 25 सितंबर में हुए विधायकों के इस्तीफे के बाद सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच तनातनी और ज्यादा बढ़ गई। माना जा रहा था कि दोनों नेताओं की लड़ाई आखिरकार निर्णायक मोड़ पर आ गई है, मगर ऐसा हुआ नहीं है। इस्तीफों के बाद भी इस मसले पर हाईकमान ने कोई निर्णय नहीं लिया। अब बता दें कि 19 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव है। ऐसे में उसके बाद से ही कोई निर्णय होगा। 19 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बन गए, मगर इस मसले पर कोई हल नहीं हुआ। फिर भारत जोड़ो यात्रा गुजर गई, लेकिन अब भी कोई हल नहीं निकला। दोनों में खींचतान और ज्यादा बढ़ी हुई है। अब बजट के बाद होगा फैसला। राजनीतिक जानकारों और कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि इस पूरे सियासी घटनाक्रम का अंतिम पड़ाव राजस्थान का आखिरी बजट है। बजट को लेकर काफी चर्चाएं थी, मगर आखिरकार तय समय पर सीएम गहलोत ही ये बजट पेश कर रहे हैं। इस बजट को पेश करने के बाद ऐसा कोई महत्वपूर्ण इवेंट या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ऐसे में बजट के बाद अब हाईकमान राजस्थान कांग्रेस में चल रही इस खींचतान का अंत कर सकता है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, इस बार रिमोट वोटिंग नहीं कर पाएंगे मतदाता। 1 करोड़ मतदाता नहीं रहते मतदान क्षेत्र में, रिमोट वोटिंग अभी नहीं। जो मतदाता अपने गांव शहर से बाहर रह रहे हैं या मतदान के दिन अपने क्षेत्र में मौजूद नहीं रहते हैं, वे रिमोट वोटिंग सिस्टम के जरिए वोट नहीं कर पाएंगे। भारत सरकार और केंद्रीय चुनाव आयोग इस पर पिछले कई महीनों से कवायद कर रहा था, लेकिन फिलहाल ये सिस्टम लागू नहीं होने वाला है। ऐसे मतदाताओं को इस वर्ष होने वाले चुनावों में मतदान का मौका नहीं मिल सकेगा। सूत्रों का कहना है कि अगले वर्ष अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनावों में जरूर ये संभावना जताई जा रही है कि वे अपने संबंधित मतदान क्षेत्र से बाहर भी होंगे तो रिमोट वोटिंग के सिस्टम से वोट डाल पाएंगे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बाबा रामदेव के खिलाफ बाड़मेर में हुई FIR दर्ज। धर्मसभा में रामदेव ने अन्य धर्मों पर की थी विवादित टिप्पणी। बाड़मेर धर्मसभा में आए योग ऋषि बाबा रामदेव ने नमाज और अन्य धर्मों पर की विवादित टिप्पणी के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चौटन थाने में रामदेव के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है। बाबा के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने और ठेस पहुंचाने जैसी धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सरकार ने तारबंदी योजना के तहत किसानों को दी बड़ी राहत। नियमों में भी किए बड़े फेरबदल, फसलों की होगी सुरक्षा। राजस्थान सरकार किसान राज्य सरकार की योजना का फायदा उठाकर न केवल आवारा पशुओं से अपनी फसल बचा सकते हैं, बल्कि अपनी आय भी दोगुना कर सकते हैं। राजस्थान सरकार खेतों की तारबंदी करवाने के लिए अनुदान दे रही है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत इसके आवेदन है वो किए जा रहे हैं। खेत की तारबंदी होने से फसल की सुरक्षा होगी। किसानों को बार बार खेतों में घुसने वाले पशुओं को भगाना नहीं पड़ेगा। इसकी जानकारी कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक संजय तनेजा ने दी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी बोले आप फिट होंगे तभी देश सुपर हिट होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर युवा फिट होंगे तभी देश सुपर हिट होगा। राजस्थान ने देश को कई खेल प्रतिभाएं दी है। खेलों में बेटियों का आगे बढ़ना अच्छा संकेत है।
मोदी रविवार को जयपुर में खेल के फाइनल से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चित्रकूट स्टेडियम में खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बाजरे के खींचड़े और सूरमे की चर्चा की है। मोदी ने कहा है कि मैं आप सभी से ऐसे अभियान के बारे में बात करना चाहता हूं जिसकी शुरुआत तो भारत ने ही की, लेकिन अब वो ग्लोबल कैंपेन बन गया है। राजस्थान तो मिलेट्स यानी मोटे अनाजों की परंपरा का घर है। राजस्थान के बाजरे का खीसरा और सूरमा का कोई नहीं भूल सकता है। मेरी आप सभी युवाओं से अपील है कि आप सभी अपने खाने में मोटे अनाजों जैसे खीसड़े का प्रयोग करें। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन सट्टे पर पुलिस की रेड। 8 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सैफरन नाम के ऑनलाइन आईडी से खिला रही थी चट्टा। पुलिस ने हाईटेक तरीके से सट्टा खाई वाली करने वाले 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक मकान में रेड कर इन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सर्च के दौरान इन बदमाशों के पास से लैपटॉप, सेलफोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और 2 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर आ रही है। न बढ़ेंगे पद, न एक्सटेंडेड होगी डेट। रिक्त पदों पर निकाली जाएगी नई भर्ती। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के घटाए गए पदों को बढ़ाने की मांग करने वालों को शिक्षा मंत्री ने तगड़ा झटका दिया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने यह स्पष्ट कहा कि इस भर्ती में न तो पद बढ़ाए जाएंगे और न ही डेट एक्सटेंड की जाएगी। जो भी पद रिक्त रह जाएंगे उन नई भर्ती निकाली जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में 90,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। ये सबसे अच्छी बात है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। पश्चिमी विक्षोभ ने सड़ाया पारा, 10 जिलों में तापमान 30 डिग्री की पार। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ ने पारा सड़ा दिया है। सप्ताह भर पहले बारिश के कारण बड़ी सर्दी के बाद अचानक गर्मी हो गई है। तापमान में 4 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के 10 जिलों में तापमान 30 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है। सर्वाधिक तापमान बाड़मेर जिले में 33.1 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अब प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहा है, जिसके कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है। सोमवार से सुबह शाम को फिर से सर्दी का एहसास बढ़ेगा, जिसके बाद 8 फरवरी से फिर से एक और सिस्टम बनेगा, जिसके कारण तापमान फिर से बढ़ सकता है। हालांकि विक्षोभ सक्रिय नहीं है, ऐसे में बारिश के कोई आसार नहीं है। अगले 2 सप्ताह तक बारिश के आसार नहीं है। विक्षोभों के गुजरने से तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेगी केंद्र सरकार, सुशील मोदी ने दिए संकेत। केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए आम बजट के बाद अब बीजेपी के शीर्ष नेता अलग अलग शहरों में जाकर केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर शानदार बता रहे हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के राज्यसभा सांसद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जयपुर आए और बीजेपी कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुए। सुशील मोदी ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है। पीएम मोदी का देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेताओं की ओर से अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बजट की गुणगान किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि और बढ़ती महंगाई को लेकर कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से हो रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 3 सालों में पेट्रोल डीजल के दाम 2 से 3 बार कम किए हैं। उन्होंने संकेत दिए कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम मोदी सरकार कम करेगी। सुशील मोदी ने मनरेगा का बजट पर कम किए जाने को लेकर कहा कि कोरोना काल के समय लोग शहरों को छोड़कर गांव में लौटे थे, तब गांवों में ही लोगों को रोजगार देने के लिए मनरेगा में काम दिया गया था, लेकिन अब गांव की स्थिति भी अच्छी होती जा रही है। मनरेगा का बजट भी इसीलिए कम किया गया है कि अब लोगों को मनरेगा में काम करने की जरूरत ही नहीं है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत के बजट के पिटारे से निकलेंगे राजस्थान के 6 से 8 जिले, 2 संभाग भी बनने की संभावना। सीएम गहलोत 10 फरवरी को विधानसभा में अपना 5वां और इस सरकार का अंतिम चुनावी बजट पेश करेंगे। ये बजट पूरी तरह से चुनावी बजट होगा। इसमें सभी वर्गों के लिए बम्पर घोषणाएं की जाएगी, वहीं यूथ और महिलाओं पर फोकस रहेगा। इसके साथ ही राजस्थान में नए जिले बनाने की घोषणा भी सरकार कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार कोटपुतली, ब्यावर, कुचामन सिटी, नीमका थाना, भिवाड़ी, बालोतरा, सुजानगढ़ और फलोदी को नए जिले बनाने की घोषणा करेगी। इसके साथ ही 2 नए संभाग सीकर और चित्तौड़गढ़ भी बनाए जा सकते हैं। 14 साल से नहीं बन पाया है राजस्थान में कोई नया जिला, ऐसे में इस बजट में ये बन सकता है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सहाय का पैसा बचाकर महिलाओं को देते हैं पेंशन। 520 विधवा सतराणियों को हर महीने देते हैं 750 रुपए। बच्चों की पढ़ाई शादी में भी की जा रही है मदद। राजस्थान में राजपूत समाज ने जरूरतमंद विधवा महिलाओं की मदद के लिए एक अनोखी पहल की है।
फिजूल खर्ची छोड़ सिर्फ रोज एक कप चाय का खर्चा बचाकर जय राजपूताना संघ सतरानी कल्प परिवार प्रकल्प के तहत 520 विधवा सतरानियों को 750 रुपये मासिक पेंशन दे रहे हैं। यही नहीं, बच्चे के जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ पर इच्छा अनुसार राशि एकत्र कर जरूरतमंद को सिलाई मशीन देने के साथ ही बच्चों की पढ़ाई और शादी का खर्चा भी उठाया जा रहा है। ये थी राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।